हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे कि जो भी हम प्रेयर सेंड करते हैं आप लोगों के लिए वो आप तक पहुंचती हैं। सेकंड चीज़, कोई भी नई पोस्ट या कोई भी नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 11 स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी में से डील कर रहे हो, कुछ लोग ये भी हो सकता है, और साथ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकेंड चांस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज, ओके। पास्ट लाइफ कनेक्शन, 11 सेकेंड चांस, ओवर थिंकिंग एंड रिवेंज की एनर्जी है। बदला लेने की एनर्जी है। हो सकता है जो इंसान पहले छोड़ के गया था वो अब एक सेकेंड चांस चाहता है, लेकिन दूसरा इंसान अब उसे बदला लेना चाहता है। वो उसे उसी तरीके से ट्रीट करना चाहता है जो उसने उसको साथ किया, जैसा उसको फील हुआ जब सामने वाले बंदे ने उसे डंप किया, डिच किया, अकेला छोड़ा, वैसा ही वो सामने वाले को भी फील कराना चाहता है अब या चाहती है। थाती पे ध्यान नहीं देना, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। यूनियन की एनर्जी है, ठीक है, ओके। यूनियन की, रीयूनियन की चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि ये कार्ड कैसे रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फर्स्ट हाफ में हम ओवरऑल करंट फीलिंग देखेंगे, सेकंड में हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है, डिवाइन के मैसेज क्या है, आपके पार्टनर के मैसेज क्या हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। Knight of Pentacle, the Hierophant, King of Wands, the Hermit, 8 of Cups, and bottom की एनर्जी है 6 of Wands, सक्सेस की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिक्स नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपको 66 दिखाई दे रहा है,
44 दिखाई दे रहा है, 99 दिखाई दे रहा है, अरे वाह। 99, 44, 66 की एनर्जी है, ठीक है। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है क्योंकि बॉटम में होगी, अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें आ जाएगी, ठीक है। कंपैरेटिवली कम है। हर्मिट, विर्गो, विर्गो कन्या राशि, एंड टॉरस वृषभ राशि, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इमोशनली इन्होंने फ़िलहाल थोड़ा सा इमोशनली डिटैच्ड है ये, अभी इमोशन से थोड़ा सा दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को। ये अपनी ज़िंदगी में बेसिकली जो यहाँ पे हार्मनी का कार्ड दिख रहा है, बेसिकली ये अपनी ज़िंदगी में हार्मनी चाहते हैं, मतलब बैलेंस में आना चाहते हैं। इमोशंस अभी नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्यार मोहब्बत के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रो धो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, उधर बढ़ने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं। हो सकता है उसके रिगार्डिंग जो काम करने की ज़रूरत है वहाँ काम कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई रूटीन है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, उसे फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी कंजर्वेटिव किस्म के हो सकते हैं। किसी चीज़ को अभी मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उठाना है, तो उसको उठाने के लिए जो काबिलियत चाहिए उस काबिलियत को पहले अपने अंदर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इन्होंने रिसेंटली किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह में दाखिला लिया है पढ़ाई वढ़ाई के लिए, अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो, ठीक है। किसी ट्रेडिशन, किसी रिलीजन, सोसाइटी के रूल्स वगैरह को, मतलब जो भी वहाँ के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या वहाँ से अप्रूवल मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी भी तरीके से। कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सक्सेस चाहते हैं बट किसी तरीके का कुछ है ट्रेडिशन, जैसे कोई सोसाइटी से किसी तरीके का अप्रूवल चाहिए, किसी धर्म से रिलेटेड, किसी उससे रिलीजियस उससे अप्रूवल चाहिए कोई, या भगवान से अगर कोई गलती हुई है तो भगवान से उसके लिए माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होती है तो हम इसलिए ज़्यादा पॉइंट्स बताते हैं, जो भी एक कार्ड के मीनिंग हो सकते हैं, कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, हम वो सारे मीनिंग आपको बताने की कोशिश करते हैं जो आपकी सिचुएशन से मैच करे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, डिफरेंट कंडीशन, रिलेशनशिप स्टेटस है उनका, तो हर तरीके के लोग हैं, तो मैं उनके हिसाब से, तो आपकी सिचुएशन में क्या सबसे बेस्ट लगता है उसे आपको लेना होता है, ठीक है। किसी से दया की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हमें माफ़ कर दे, कहीं से कुछ नॉलेज, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में गए हैं तो हो सकता है वहाँ से किसी की पढ़ाई वढ़ाई करना चाहते हैं किसी भी तरीके की, या वहाँ से कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं। हो सकता है आजकल ये मंदिर मस्जिद बहुत जाते हैं, वहाँ पे बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान में अपना ट्रस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर निर्भर हैं। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि अगला कार्ड जिस तरीके का है, हो सकता है ये कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, तो पॉलिटिक्स में अपनी जीत के लिए हो सकता है मंदिर वंदिर जा रहे हो, ये भी हो सकता है। और किसी खास के लिए, एक आध पर्सन के लिए होगा, सबके लिए नहीं है वो पॉइंट। आया माइंड में, क्लिक किया तो बता दिया। कोई बिजनेस वगैरह अपना सेट करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंसेस पे ध्यान देना चाहते हैं, अपने करियर पे फोकस्ड हैं अभी। लव लाइफ से इसीलिए दिमाग थोड़ा सा हटाया हुआ है, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में पहले अपनी करियर पे फोकस करना है, काम पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। काम करने का भी जो मकसद है ना, वो यही है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में हार्मनी चाहिए, प्यार चाहिए, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, घर बसाना है, घर की जिम्मेदारियाँ उठानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लाइफ में जो भी इनके चैलेंजेस हैं ना, इनके कैरियर रिलेटेड कुछ हो सकता है, या लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। रिलीजन का, कास्ट का, किसी तरीके का अगर वहाँ पे कोई डिफरेंस है तो उनमें वहाँ पे उन चैलेंजेस को, जो भी इनकी कंडीशन हो, अपने चैलेंजेस को लाइफ के फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे पार पाने की कोशिश कर रहे हैं।
सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने आप से अंदर ही अंदर, कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना अंदर देखना, अंदर गिरेबान में झांक के देखना मेरे अंदर क्या कमी है। काफ़ी नॉलेज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी स्पिरिचुअल गुरु वगैरह से मिल रहे हैं, उसकी वजह से इनके अंदर ये चेंज आ रहा हो, ये भी चीज़ हो सकता है। खुद को हील करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी धर्म गुरु से मिल रहे हैं, वहाँ से कुछ ऐसे नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हील कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है योगा, मेडिटेशन, इन सब की क्लासेस वगैरह ले रहे हों। खुद को हील कैसे करना है, आत्मा के जो जख्म हैं उनको कैसे भरना है, हो सकता है उसके रिगार्डिंग कुछ ये सीख रहे हैं। खुद को अकेला आइसोलेट किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, खुद को अकेला किया हुआ है इन्होंने, अकेले में अपने अंदर झांक रहे हैं, खुद की खामियां देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उसकी देख रहे हैं, किसने क्या गलत किया वो भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन गलत था कौन सही था ये भी देखना चाहते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये तीनों कार्ड एक ही चीज़ को दिखाते हैं। ठीक है, आपके पर्सन अभी फ़िलहाल प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, इस कार्ड को देख के कन्फ्यूज़ मत होना, ये किसी प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोच रहे, किसी तरीके की कोई फैंटेसी में नहीं है। ये अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों का करियर सेटल है वहाँ पे ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये कुछ किसी धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं, या फिर उनसे रिसेंटली कांटेक्ट में आए हैं। हो सकता है कोई गुरु वगैरह बनाया हो, वहाँ से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले में समय बिता रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को। और साथ में ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि खामी कहाँ थी, मतलब खुद के गिरेबान में झांक के देखना होता है ना कि मुझ में कहाँ से खामी है, मुझ में क्या कमी है, वो देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। इमोशनली दूरी बनाई हुई है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में एक फाउंडेशन, एक अचीवमेंट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, हारमोनी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली। ठीक है, मेंटल हारमोनी भी आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास पैसा है, रिलेशन्स हैं, लेकिन अगर आपका चित्त जो है वो एकदम बिगड़ा हुआ है और वो बैलेंस नहीं है, आप दुखी परेशान रहते हैं, हर वक्त आपका मन परेशान रहता है, उदास रहता है, तो आप किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो वही सेम चीज़ होती है। तो ये हारमोनी अपने अंदर, जहाँ सुकून होता है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ रिलेशंस भी ठीक हैं, अपने अंदर भी सब कुछ ठीक चल रहा है, चीज़ों अपने अंदर अगर हारमोनी है ना, तो आपको पूरी दुनिया में हारमोनी नज़र आएगी। और ध्यान रखना कि अगर आपके अपने अंदर चित्त आपका शांत नहीं है, सुकून में नहीं है, हारमोनी आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगी, सीधी सी बात। तो ये अपने अंदर के उस पीस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं। ठीक है, अपने अंदर की पावर को फील करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके की डिवाइन गाइडेंस मिली हो इनको, तो ये अपने अंदर के उस पावर को या तो जागृत कर रहे हैं या उसे फील करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव इनके अंदर आता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, या ये बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने जैसा दिख रहा है मुझे। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि लोग इन्हें माने, प्रोग्रेस कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। कुछ डेविल की एनर्जी भी हो सकती है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है इनके अंदर, एग्रेशन, गुस्सा, शक, ठीक है, लस्टी नेचर, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें इनकी हो सकती हैं। शैडो सेल्फ, कुछ हैं खामियां, हो सकता है किसी तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं, नशे करने की आदत हो सकती है, पॉर्न देखने की आदत हो सकती है, कुछ भी ऐसी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इनका हो सकता है, थोड़ी सी नेगेटिव पर्सनालिटी आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन की पर्सनालिटी नेगेटिव हो सकती है, और या फिर किसी ब्लैक मैजिक वगैरह का स्पेल का प्रभाव भी हो सकता है कि ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, साम दाम दंड भेद कैसे भी। अभी मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए, बाद में अगर किसी का बुरा भी होता है तो हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये उस तरीके के इंसान हो सकते हैं। कहते हैं ना, किसी के कंधे पे पैर रख के आगे ऊपर बढ़ने की एनर्जी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, और ये इनका हैबिट हो सकता है। कहीं से धोखा मिला है खुद को, ऐसे कहीं कुछ ब्रूटल एंडिंग ज़रूर हुई है। ठीक है, या तो इनको शक है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये भी हो सकता है। शक को भी दिखाता है इसका कार्ड ये।
कुछ है इनके अंदर जिसमें ये बहुत फंसे हुए हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है इनका। टॉक्सिसिटी बहुत हो सकती है इनके अंदर, कोडिपेंडेंसी हो सकती है इनके अंदर, कुछ है जो इनसे छोड़ा नहीं जा रहा। पेनफुल एंडिंग हो रही है, धोखा मिला है, किसी तरीके के लॉस क्राइसिस दिखा रहे हैं, कुछ एकदम ख़त्म हो गया है, बुरी तरीके से ख़त्म हो गया है, खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश, आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनका दिल टूट गया है, इनकी जो चीज़ ये चाह रहे थे वो नहीं मिला है, तो अब ये अपने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते दिखाई दे रहे हैं, खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद पे ट्रस्ट लेकर के आना चाहते हैं, काफ़ी सेंसिटिव है, प्योर हैं, हाई मॉरल वैल्यूज़ हो सकते हैं इनके, या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में या तो किसी ने इनके लिए बहुत क्लियर बाउंड्री सेट करी हुई है कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, या मुझे कमिटमेंट दोगे, मुझसे मैरिज करोगे तो ही मेरे यहाँ आओगे, नहीं तो नहीं आओ, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप दिखाई दे रही हैं। क्लियर बाउंड्रीज जो हैं वो बनाई गई हैं। क्लियर कम्युनिकेशन या तो ये करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी के साथ, या ये करना चाहते हैं। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, पर जगल कर रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है, बट इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, उन ऑप्शंस की वजह से हो सकता है ये जगल कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी ज़िंदगी में। हाँ, डिसीजन तो बनाना, ये तो मैं पहले ही बता चुकी थी। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। जैसे ही आपकी एनर्जी पे आए वैसे ही एकदम गला ख़राब होना शुरू हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताया। नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थ्री नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। बट सभी साइन है, अगर आपको रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, रिजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए, क्योंकि बॉटम भी होगा और अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे। ठीक है, 5 नंबर हो सकता है आपको 55 दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है, एंड 88 नहीं, इतना ही। आपके पर्सन की एनर्जी ये है, ज़ोडिएक साइन की बता ही दिए थे मैंने, ठीक है ना, बता दिए थे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है इसमें। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में से आपको जब भी याद करते हैं, ये आपके साथ में एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट इन्हें लगता है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है। ये अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन ये ज़रूर ठीक कर लेंगे सब कुछ, एक दिन ज़रूर सब कुछ इनके मन का हो जाएगा। ये जो बेशक अभी ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है, चीज़ें ख़राब हो गई, लेकिन इन्हें ये होप है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, बना लेंगे आपको। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पावर में आना चाहते हैं, अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, अथॉरिटी लेना चाहते हैं, ठीक है, या हो सकता है ये काफ़ी अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहे हैं, इन्होंने जो कुछ करना था ना वो कर दिया है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने सब कुछ कर दिया है, अब इन्हें जस्ट वेट करना है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बट ये पेशेंस के साथ उनको लेकर के चल रहे हैं, उन चेंज को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी, सेलिब्रेशन का मतलब बहुत ज़्यादा इनका फोकस है, आगे बढ़ना है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सारे एफर्ट कर लिए हैं, अब जस्ट वेट करना है इन्हें रिजल्ट का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मैं सारे कार्ड को क्लैरिफाई नहीं करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब इमोशंस, प्यार जो है ना, इमोशंस जो है ना वो इनके ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म क्या मतलब, ये खुद ही ने ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान था वो चला गया है, ठीक है, वो काफ़ी अपनी ज़िंदगी में कह सकते हो क्लोज्ड ऑफ हो गया है, वो अब अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, उस इंसान को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, उस अनकंडीशनल लव को ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कन्फ्यूज़न, कॉन्फ्लिक्ट, डिफीट, अभी हो सकता है आप लोगों के केस में या इनके फादर फिगर हो सकते हैं, हो सकता है इनके या आपके फादर फिगर हो सकते हैं जो इसमें सेलिब्रेशन नहीं देना चाहते, ठीक है, नहीं होने देना चाहते हैं, आपकी शादी नहीं होने देना चाहते। तो यहाँ बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं यहाँ पर, तो ये बहुत कंफ्यूज हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें हालांकि होप है कि एक दिन ये सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन तब तक इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या करें। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपके रिगार्डिंग ऐसा सोचते हैं कि या तो इन्हें आपके बारे में ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको भगवान ने ना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम आए, कुछ आए, तो उसे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, भगवान ने खुद से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, या फिर ये ऐसा चाहते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये भी चाहते हैं, मुझे आपके लिए ही ज़्यादा लग रहा है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपके अंदर। काफ़ी पेशेंस के साथ आपने चीज़ों का वेट किया है, अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी में लाने के लिए आपने बहुत वेट किया है, सोच समझ के निर्णय लेने की बात है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, काफ़ी मेंटल क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी ऑनेस्ट हो सकते हैं, ये अपने अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब अपनी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, बेसिकली हम ये कहेंगे।
रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैन फीमेल की एनर्जी, कंसर्न की एनर्जी, 33 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपने पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं अगर मैरिज नहीं हुई है तो, और अगर मैरिज हो गई है तो नहीं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं मतलब अगर मैरिज नहीं हुई है तो। लेकिन अगर आप लोगों की मैरिज हो चुकी है तो ये उस कंडीशन में उस मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, ठीक है। बट इनको बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, किसी तरीके का कास्ट, रिलीजन, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, या कुछ कंजर्वेटिव सोच, कंजर्वेटिव फैमिली से हो सकता है आते हों, तो ये भी चीज़, तो कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें टेंशन देती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी विजडम की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी, 21 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। किसी तरीके का नॉलेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, मदर गाया का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी हो रहा है डेस्टाइन्ड है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ें होती हैं वो अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, बेशक आपको अच्छी बुरी लग रही होंगी लेकिन अल्टीमेटली वो अच्छी हो रही हैं। सपोज कोई रिश्ता टूट रहा है, वो टॉक्सिक था तो वो रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कोई जॉब ख़त्म हो रही है, कोई चीज़ ऐसी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, घर छूट रहा है, लेकिन नॉलेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो आप, तो एक चेंज आपके अंदर, बहुत सारा नॉलेज आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा हो। आपको 5 नंबर चेंज का नंबर होता है। कुछ लोगों के लिए कह सकते हो सन्यासी बनने के रास्ते पे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके। ओके, लव मैसेज और निकाल लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली फ्रॉम दिस डेक। पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड सोल टाई की एनर्जी आ गई यहाँ पर। काफ़ी कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि एनर्जी तो बहुत सॉलिड कनेक्ट हुई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। We have different mindset and opinion and your silence kills me. Soul tie, I always feel connected to you. हम स्टार्टिंग से ये बात कहते आ रहे हैं कि आप लोगों के बीच में एक पास्ट टाइप कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि हमारी आत्माएं न कहीं जुड़ी हुई हैं, हम कहीं भी रहें, दूर दूर रहें, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके बगैर आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे फील कर रहे हैं जैसे उनके शरीर का कोई हिस्सा गायब हो गया हो। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, यहाँ और बहुत कुछ था जो हम दोनों के एक होने के रास्ते में आ गया। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि काश ये सब कुछ नहीं हुआ होता, ये कभी हुआ ही ना होता, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ओके
स्टार्टिंग में जैसे रीडिंग है सेम रीडिंग वैसे ही चलते आ रही है। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर एंड नो की एनर्जी। अगर आपके मन में कोई सवाल चलता रहता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो तो उसके लिए बिल्कुल क्लियर नो है, ठीक है? कोई डाउट वाली सिचुएशन नहीं, क्लियर नो है। रिकंसीडर की एनर्जी है। यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। अगर आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो एक बार उनके नेगेटिव एक्सपेक्ट पर भी ध्यान दें, और अगर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो तो एक बार उनकी पॉजिटिव चीज़ों पर भी ध्यान दें, ठीक है? मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको रिकंसीडर करें, दोबारा से उनके बारे में सोचें। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।